हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए, आज का चैप्टर अपना राजस्थान संस्कृति से लास्ट चैप्टर है लोक जीवन। जबकि दिशा बुक 2020 के हमने कंप्लीट करा दिए हैं। लास्ट चैप्टर रहा है लोक जीवन। तो आइए इससे शुरू करते हैं। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? तो जुताई करने के बाद जो मोटा पार्ट फेरा जाता है लकड़ी का, उसे कहते हैं चावर। क्या कहते हैं? चावर कहते हैं। याद रखना, उसे चावर, पटेल्या अथवा पाटा या हमाड़ो भी कह सकते हैं। चुनाई का कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे चेजारा कहते हैं। याद रखिएगा, चुनाई का कार्य करने वाले व्यक्ति को चेजारा कहा जाता है या चिजारो कहा जाता है। राजस्थान में राइका है, तो राइका क्या है? परंपरागत ऊंट पालक पोषक करता ऊंट पालने वाली जाति को हम रेवारी जाति या राइका जाति कहते हैं। इनके प्रमुख लोक देवता पाबूजी महाराज हैं। धामन, करड़ और अंजन, ये क्या है? तो ये घास की किस्में हैं। तो ये राजस्थान में घास की किस्में हैं, धामन, करड़, अंजन। धामन, करड़, अंजन राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घास की किस्में हैं। ट्राइडेक्स प्रोकम्बेस नामक वनस्पति को देश में धामन घास के नाम से जाना जाता है। सूड़ क्या है? तो सूड़ क्या है? बुवाई से पहले, याद रखना, बुवाई से पहले जो कचरे को निकालते हैं, झाड़ झंझाट को निकालते हैं, उसे ही कहते हैं सूड़। खेत में फसल की सुरक्षार्थ एवं पशु पक्षियों को डराने के लिए खड़े किए जाने वाले पुतलों को क्या कहते हैं? अडबऊ। क्या कहते हैं? अडबऊ। खेत में एक पुतला खड़ा किया जाता है, उसको कपड़े वपड़े पहना दिए जाते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं? बिजुका भी कहते हैं, पुतला भी कहते हैं, बिंदगना भी कह सकते हैं, ताऊ भी कहते हैं, और आडो, आडवो, अडवो, आघो या आज को, ये इनके नाम हैं, उपनाम, या डरावना भी कह सकते हैं। आगे आते हैं, चड़स क्या है? तो चड़स है कुएं से पानी निकालने के लिए चमड़े से बना पात्र। कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र चड़स कहलाता है। अभी चड़स मशीन से पानी निकालते हैं, चड़स, या फिर बैलों के द्वारा। पहले बैलों के द्वारा निकाला जाता था। चड़स को डुबो दिया जाता था, फिर बैल खींचते थे उसको, उसमें काफ़ी पानी निकलता था। लगभग मान लो एक चड़स में ज़्यादा नहीं तो 15-20 बाल्टी, बोले तो 15-20 बाल्टी का मतलब जाने तो 1 कुंटल के लगभग हो जाता है। आगे आते हैं, सीकला, झेरना, नेत्रा, गिड़गिड़ी संबंधित है, तो यह है दही बिलौने से। सीकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी संबंधित है दही बिलौने से। आगे आते हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झेरना लकड़ी का बना होता है, नेत्रा उस पर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जिनको हाथों से पकड़ते हैं और उनको फेरते हैं झेरना को। और गिड़गिड़ी लगी रहती है नीचे, जो दही को बिलोने का काम करती है, दही को घुमड़ घुमड़ करने का काम करती है। सीकला, ये सभी दही बिलोने के कार्य होते हैं, मतलब दही बिलोने से संबंधित है। आगे आते हैं, धावड़िया के व्यक्ति होते हैं। धावड़िया के व्यक्ति होते हैं, तो ये जो कारवा व काफिलों को लूटते हैं उन्हें कहते हैं धावड़िया। याद रखना, जो कारवा होते हैं या फिर काफिले होते हैं उनको लूटते हैं धावड़िया। डाका डालने वाले को धावड़िया अथवा धड़ाती कहते थे। ये मुख्य रूप से गुर्जर, मीना, जाट, राजपूत होते थे। धड़ाती धाड़ा डालने से पहले, बोले तो डाका डालने से पहले, उस व्यक्ति को सूचना भिजवा देते थे और उसके मकान के आगे सूचना चस्पा, बोले तो चिपका देते थे, और निश्चित तारीख को ही वे डाका डाला करते थे। उनमें से थे जवाहर जी, डूंगर जी, कर्मा मीणा आदि प्रसिद्ध धावड़िया हुआ करते थे।
ये मोहनलाल सुखाड़िया के समय से ये व्यवस्था को सीमित कर दिया, बोले तो इस पे रोक लगा दी थी धावड़ियों पे। तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलाण, ये क्या है? तो ये है ऊँट के सजावट की वस्तुएं। तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलाण क्या है? ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं। नेक्स्ट चैप्टर, पलाण क्या है? तो पलाण है ऊँट पर रखी जाने वाली काठी। पलाण क्या है? ऊँट पर रखी जाने वाली काठी। पलान, मोहारा, गोरबंद, पर्ची राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार से संबंधित है? तो ये ऊँट से संबंधित है। पलान, मोहरा, गोरबंद, पर्चनी ये राजस्थान में ऊँट से संबंधित है। पलान, मोहरा, गोरबंद। गोरबंद क्या है? तो ये ऊँट के गले का आभूषण है। ऊँट के गले का आभूषण है गोरबंद। आप महिला मत कर देना, किसका है? ऊँट का। पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा शब्द है, तो इसे पश्चिमी दिशा बोले तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशा होती है, तो उसे हम अथुनो नाम दिया गया है राजस्थानी भाषा में। क्या कहते हैं? अथुनो। अगेती, पछेती, अगेती उसे कहते हैं जो पहले बो देते हैं बुवाई को, पछेती उसे कहते हैं जो बाद में बोते हैं। बोले तो लेट हो जाती है बुवाई, दुनिया बो देती है और हम बाद में बोते हैं, बाद में बुवाई करते हैं, उसे हम कहते हैं पछेती। तो जल्दी एवं विलंबित बुवाई, अगेती को जल्दी और पछेती को विलंबित बिजाई कहते हैं। कातरऊ क्या है? कातरऊ, तो कातरऊ है फसली रोग। क्या है? फसली रोग है। कातरऊ एक प्रकार का कीड़ा है जो खरीफ की फसल को खाकर नुकसान पहुंचाता है। आड़तिया क्या है? तो आड़तिया है दलाल। सब जानते हैं इसको। आड़तिया कौन होता है? दलाल होता है। सब्जी मंडी में तो सबने देखा होगा आड़तिया, या फिर अनाज मंडी में। थरपड़ाऊ से आशय है, तो थरपड़ाऊ क्या है? ये स्थापित करना है। थरपड़ाऊ से क्या आशय है? स्थापित करना है। राजस्थानी भाषा में थापड़ों का अर्थ स्थापित करना, कायम करना। किसी देव मूर्ति को किसी स्थान पर स्थापित करने की क्रिया थापना कहलाती है। बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? तो बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास कहलाता है चांदमारी। क्या कहलाता है? चांदमारी। चंद्र चिन्हों को पर तीर, बंदूक आदि से निशान लगाने की अभ्यासात्मक क्रिया को चांदमारी कहते हैं। खलियान में अन्य राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है चाक। खलियान में अन्य राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया को चाक कहलाती है। रेबड़ क्या है? तो रेबड़ है पशुओं का झुंड। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा ये। रेबड़ पशुओं का झुंड है। रेबड़ क्या है? पशुओं का झुंड को रेबड़ कहते हैं। और ये मालियो क्या है? तो ये है मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा। धराड़ी है, तो धराड़ी क्या है? धराड़ी खाद्यान्नों के संग्रह की व्यवस्था है। धराड़ी क्या है? जहाँ पे हम अनाज रखते हैं, वो अनाज रखने की व्यवस्था को हम कहते हैं धराड़ी। आगे आते हैं। सिरावन से तात्पर्य क्या है? सिरावन, तो सिरावन है ग्रामीण क्षेत्रों में किसान को जो प्रातःकालीन नाश्ता होता है वह है सिरावन। क्या है? सिरावन। नेक्स्ट, राजस्थान में साग पंचकुटा, बोले तो राजस्थान में साग पंचकुटा क्या है? पंचकुटा में सम्मिलित है। तो याद रखना, पंचकुटा में कैरी सम्मिलित है, सांगरी सम्मिलित है, जो अभी जीआई टैग मिला हुआ है सांगरी को, सांगरी संबंधित है, कुमटिया संबंधित है, अमचूर संबंधित है और गोंदा संबंधित है। ये पंचकोटा में सम्मिलित है। कैरी, सांगरी, कुमटिया, अमचूर, गोंदा। आइए इसके बारे में समझते हैं। पंचकुटा, गैर, गोंदा, काचरी, अमचूर। काचरी मतलब कचरिया को सुखाकर, जो काचरी होती है उनको सुखाकर एक अमचूर बन जाता है। तो अमचूर, सांगरी,
कुमटिया, और ये 5 अलग अलग सब्जियों को धूप में सुखा कर तैयार किया गया मिश्रण उसे स्वादिष्ट सब्जी बनती है, उसे कहते हैं पंचकोटा। राजस्थान में धूप में सुखाई गई हरी सब्जी पत्तेदार सब्जियों क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पंचकोटा। खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। खाद्य पदार्थ के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान सेवन के लिए अनुमत है। तो ये है कुट्टू, आलू और सिंगाड़। याद रखना, जब उपवास करती है महिला या पुरुष, उनको ये इनकी अनुमति होती है कि सेवन के मतलब उपवास के समय इनको खा सकते हैं। एक तो कुट्टू होता है, आलू होता है और सिंगाड़ा होता है। इनका सेवन, इनका उपयोग कर सकते हैं उपवास में। इनको अनाज की श्रेणी में नहीं रखा गया, बोले तो उनकी बोल चाल है उनका कि भाई ये अनाज की श्रेणी में नहीं है, तो कुट्टू, आलू, सिंगाड़ा को खा सकते हैं। गंजीपा, चार भर, नारछरी किसके प्रकार है? तो ये है खेल के प्रकार है। गंजीपा, चार भर, नारछरी। मारदड़ी क्या है? तो मारदड़ी है खेल। क्या है? खेल है मारदड़ी। देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, मारदड़ी क्या है? खेल है। राजस्थान की संस्कृति में औरन, औरन से संबंधित है, तो औरन है पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा। क्या है? पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा औरन कहलाती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो यह कंप्लीट बिल्कुल हो गया। आगे पढ़ेंगे हम राजस्थानी भाषा, बोलियां एवं साहित्य। चलो जब तक के लिए धन्यवाद और राधे राधे, जय हिंद।